मास फोबिया जानते हैं? यस, ये आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े टीचर्स, प्रोफेसर्स आप देखे होंगे कि अपनी क्लास में जो 50, 60 या 100 स्टूडेंट्स होते हैं या पूरा हॉल पैक हुआ हुआ रहता है, उसको इजीली टैकल कर लेते हैं क्योंकि वो उनका ड्यूटी होते हैं। एक बड़े से बड़े डॉक्टर्स के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन डॉक्टर्स को घबराहट नहीं होता क्योंकि वो ये समझते हैं कि दैट्स माय ड्यूटी। एक बड़े से बड़े कंपनी में डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयर्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स कभी परेशान नहीं होते क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को हम इजीली टैकल कर सकते हैं। यहाँ के अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स क्लास में बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब सवाल आते हैं कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोलने जाते हैं, जब आप माइक पकड़ते हैं, जब आप ऑन द स्टेज होते हैं, जब आपको ऑडियंस को एड्रेस करना होता है, तब आपका हाथ ऐसे कांपने लगता है। क्यों? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मेरे पास एक आइडिया जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, शायद ये आइडियाज आप सबको हेल्प करेंगे। जब भी आप स्टेज पे आते हैं, माइक पकड़ते हैं, पोडियम पे खड़े हो जाते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग को सेट करिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो हाईली इंटेलेक्चुअल्स हो या कोई भी हो, कितने भी बड़े लोग हो, आप ये समझिए कि अभी के लिए सिर्फ ये ऑडियंस है और ये सब मुझे सुनने आए हैं, मैं इनका सुनने नहीं आया हूँ। सब मुझे नोटिस कर रहे हैं, सब मुझे देखने आए हैं और इस स्टेज का बॉस मैं हूँ, इस स्टेज का हीरो मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ। यहाँ जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। आपके दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सेट नहीं करते हैं तो आपके अंदर डाउट्स होते हैं कि जो हम बोलने जा रहे हैं या जो हम बोलेंगे क्या वो गलत तो नहीं हो जाएगा, लोग नोटिस करेंगे, कहीं गलत नोटिस तो नहीं कर लेंगे, लोग मेरे बारे में नेगेटिविटी तो चर्चा नहीं करेंगे, मेरा जो सेंटेंस होगा, जो स्पीच का जो स्क्रिप्ट होगा, कहीं उस पर नेगेटिविज्म तो नहीं हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो ये आप सबसे पहले रिमूव कर लीजिए। जब आप स्टेज पर होते हैं तो आप ये समझिए कि आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, इसलिए आपको स्टेज दिया गया है। वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब आपसे कम जानता है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए सिर्फ कुछ देर के लिए। और आप जो बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं, ना कि आपको नोटिस करते हैं। आप क्या बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं। तो वहाँ पे गलत और सही डिफरेंस करने में लोग नहीं लगे हुए रहते हैं। आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। इसलिए जब आप शुरू करते हैं अपना स्पीच तो उस टाइम पे दिमाग से ये पूरा उतार लीजिए कि आपके बारे में कोई क्या सोचेंगे। डोंट माइंड, लेट देम थिंक। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। जैसे क्लास में टीचर्स कोई सवाल रखते हैं ऑन द बोर्ड, तो उसमें टीचर सब क्वेश्चंस करते हैं, ये सवाल कौन सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या कुछ अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका हाथ पहले उठता है कि सर आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्यों ऐसा क्यों होता है? बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये दिमाग में सेट होता है कि बाकी और एवरेज स्टूडेंट से मैं ज़्यादा समझता हूँ, मुझे इस सवाल का आंसर आता है। क्योंकि वो गलती भी करता है तो उसको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उसका क्या कहते हैं, जो आप अपनी लैंग्वेज में धाक कहते हैं, धाक, वो धाक उसका खुला हुआ रहता है और वो इजीली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। आप भी ये फॉलो करिए। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप यहाँ का बादशाह है और आप इस स्टेज का मालिक है और आपको सब कुछ, आपको सब सुनने आए हैं। और ये सोच लेंगे तो आपका जो लेवल होगा, कॉन्फिडेंट लेवल, वो हाई हो जाएंगे और आपका जो नेगेटिविटी होगा, आपका जो एक प्रॉब्लम्स होता है ना ब्रेन में, घबराहट, वो रिमूव हो जाएगा और एक दिन विश्वास करिएगा आप बहुत अच्छे स्पीकर, ऑडियंस स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू।